हेलो मशरूम ग्रोवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपूर्व कुमार सिंह, पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मशरूम कल्टीवेशन हमारी हॉबी है। तो इसी सीरीज़ में हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं कि तोड़ने के बाद मशरूम को ज़्यादा दिनों तक कैसे ताज़ा रखें, दैट इज़ हाउ टू मैक्सिमाइज शेल्फ लाइफ ऑफ मशरूम्स। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में। और स्लाइड्स भी हमने कम ही रखी हैं, जिससे इन शॉर्ट आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो आइए आगे चलते हैं। मशरूम जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं? कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे मशरूम जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मशरूम में ये चीज़ें होती हैं: ज़्यादा पानी, 90% तक मशरूम में पानी होता है। ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट, अन्य सब्जियों की तुलना में मशरूम का रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा सांस लेते हैं। एक्टिव एंजाइम, इसमें एक्टिव एंजाइम पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज होता है, जो मशरूम के ब्राउन होने में सहायक होता है। इससे मशरूम जल्दी भूरे हो जाते हैं। बहुत नाजुक सतह वाले टिश्यू, इन वजहों से खराब होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो आइए वह वजहें जानते हैं। गर्मी का तनाव, मैकेनिकल नुकसान, उठाने रखने में जो भी नुकसान हो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, दूसरी फंगस का आक्रमण, गलत पैकिंग और स्टोरेज टेम्परेचर, अगर हमने छिद्रयुक्त पैक में नहीं पैक किया है तो भी ये खराब हो सकते हैं। नियम: मजबूत शुरुआत करें, मजबूत बने रहें। केसिंग के समय से ही हम इस पर ध्यान देना चालू करें अगर, तो हम लास्ट तक मजबूत बने रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर मशरूम को सही कंडीशन में उगाया जाए तो उनकी सेल वॉल मजबूत होती हैं, वे ज़्यादा समय तक खराब नहीं होते, स्टोरेज में भी अपनी मजबूती बनाए रखते हैं। मतलब शेल्फ लाइफ खेती के स्टेज से ही शुरू होती है, हार्वेस्टिंग के स्टेज से नहीं। अगर ग्रोथ के दौरान क्वालिटी खराब है, बाद में कोई भी स्टोरेज तरीका उसे नहीं ठीक कर सकता। यानी माइसीलियम जब रन हो रहा हो तभी से हमें सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। केसिंग मैनेजमेंट शेल्फ लाइफ निर्धारित करता है। केसिंग रन पीरियड, केसिंग लेयर लगाने के बाद का समय सीधे इन चीज़ों पर असर डालता है। मशरूम का स्ट्रक्चर, एकरूपता, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, भविष्य में माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। केसिंग के दौरान लक्ष्य: पूरी केसिंग लेयर में एक जैसा माइसीलियम डेवलप करना। इससे यह पक्का होता है मशरूम समान रूप से उगते हैं, बैक्टीरियल ब्लाच और ब्राउनिंग कम होती है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। अच्छी केसिंग और पिनिंग के फायदे: जब केसिंग की स्थिति सही होती है, मशरूम सख्त और भारी होते हैं, मशरूम के अंदर पानी का मूवमेंट बैलेंस्ड रहता है, मशरूम ज़्यादा समय तक सफ़ेद रहते हैं, शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाती है, कटाई ज़्यादा अनुमानित हो जाती है, ज़्यादा फसल मिलती है हमें, बैग या बेड साफ दिखता है, अर्थात बेहतर कमर्शियल लुक होता है। तोड़ने का तरीका शेल्फ लाइफ पर असर डालता है। सही चुनने का तरीका या सही तोड़ने का तरीका: छोटे कैप्स जिनके किनारे अभी भी मुड़े हुए हों चुनें। धीरे से मोड़ें, खींचे या फाड़े नहीं। पैक करने से पहले मशरूम को गीला न करें। खुले, खराब, चोट लगे हुए पीस अलग कर दें। देर से चुनने पर शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर उनके गिल्स खुल गए हैं तो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। पुराने मशरूम में यह होता है: ज़्यादा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, तेज़ी से नरम होना, कमर्शियल क्वालिटी कम होना, ओवर पिनिंग नियंत्रण। ओवर पिनिंग, बहुत ज़्यादा बेबी पिन बचे रहना। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए
हम सभी लोग खेती करना जानते हैं, तो अगर एक ही जगह टमाटर का अगर एग्जाम्पल है, टमाटर के एक पौधे या 2 पौधे लगे हों तो वो मोटे और स्वस्थ फल देंगे। अगर इसी जगह 5 या 10 पौधे एक ही साथ लगा दें तो छोटे फल देंगे और फल भी अच्छे नहीं आएंगे। तो उसी तरह से मशरूम में भी होता है, अगर पिनिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो मशरूम की क्वालिटी हमारी ख़राब हो जाएगी। अब समस्याएं क्या आ सकती हैं? मशरूम पर स्ट्रेस, सेल वॉल कमज़ोर हो जाती हैं, मशरूम कमज़ोर, पतले, चोट लगे हुए दिखते हैं, शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सही तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा पिन नहीं बल्कि कंट्रोल्ड पिन सेट करें, अर्थात क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दें। पिनिंग के दौरान बैलेंस्ड माइक्रो क्लाइमेट बनाए रखें। नतीजा, मशरूम घने, मजबूत, सफ़ेद रहते हैं और उन्हें ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज के अनुकूल मशरूम बनाएं। बढ़ने के दौरान क्या करें? सही एयर फ्लो बनाए रखें, सही नमी बनाए रखें 85 से 95% के बीच। अचानक तापमान में बदलाव से बचें। रात दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरीके से कंट्रोल करें। लक्ष्य क्या है हमारा? ऐसे मशरूम उगाना जो नेचुरली सख्त रहें और भूरे ना पड़ें। अगर मशरूम कटाई से पहले मजबूत है तो स्टोर करना आसान होगा। अब सफलता के नियम। बढ़ते समय मजबूत मशरूम उगाएं, सही मैच्योरिटी पर कटाई करें, धीरे से हैंडल करें, जितनी जल्दी हो सके ठंडा करें, इसे सिंपल और दोहराने लायक रखें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना बनाएं किसी भी चीज़ का। स्थिरता यानी अधिक शेल्फ लाइफ। अब आपके सामने एक टेबल आ रही है जिसमें सारी समरी हमारी दी हुई है, सारा सारांश दिया हुआ है। किस स्टेज पे मुख्य काम क्या करना है और उसका उद्देश्य क्या है। तो बढ़ते हुए स्टेज पर एक जैसी केसिंग और कंट्रोल्ड पिनिंग, मशरूम को मजबूत स्ट्रक्चर बनाना। कटाई, छोटे मशरूम तोड़ें, धीरे से रखें, टूटने और भूरा होने से बचाएं। कटाई के बाद तेज प्री कूलिंग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सांस लेने की प्रक्रिया और एंजाइम से होने वाले भूरेपन को धीमा करता है। स्टोरेज, ज़्यादा नमी 90 से 95%, स्थिर तापमान, सूखने और माइक्रोबियल खराब होने से बचाता है, यानी कंटामिनेशन नहीं होने देता है, संक्रमण नहीं होने देता है। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा YouTube चैनल मशरूम किंग्स, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ सुधार की इसमें गुंजाइश है तो आप अपने फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mushroomgarden.in और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9198516409। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपके पास मशरूम से रिलेटेड कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप भेज सकते हैं, जिसे हम आपके नाम के साथ अपने वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।